जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे गंगा नदी कहाँ से निकली है। और गंगा नदी जो है बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि ये गोमुख या गंगोत्री से निकली है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो में आप इस बात से पूरा क्लियर हो जाएंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकली है, गंगा नदी कैसे बनी है। तो चलिए जानते हैं जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आप इसमें जो है पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और आप जो है इसमें पूरा तरह से जो हम कह रहे हैं कि पूरा 100% आप क्लियर हो जाइएगा कि गंगा नदी जो है कहाँ से निकली है। तो आप जो है पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए जो है एक एक करके हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले जो है इस नदी को जानिए। इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। आप देख पा रहे होंगे इस नदी को कहते हैं हम लोग भागीरथी नदी। और ये भागीरथी नदी जो है ये कहाँ से निकली है, सबसे पहले जिला जान लेते हैं। उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला यानी उत्तराखंड में जो है जितने भी जिला हैं उसमें जो उत्तरकाशी जिला को याद रखेंगे। यदि उत्तरकाशी जिला इसलिए याद रखेंगे क्योंकि सबसे के स्टूडेंट के दिमाग में जो गंगोत्री रहता है, तो इसलिए याद रखेंगे उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला जो है तो गंगोत्री जो है हिमानी यहाँ पे है, यानी जो हिमालय से निकलने वाली जो है नदी है। तो हिमालय के गोमुख स्थान पर गंगोत्री हिमानी है, वहां से ये नदी निकली है भागीरथी। ये भागीरथी नदी वहीं से निकली है। तो अब ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि जो है हिमानी का मतलब क्या होता है। यानी कि हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर, इंग्लिश में कहते हैं। बर्फ जब पिघल करके नदी का रूप, एक धारा का रूप लेती है तो उसे कहते हैं ग्लेशियर। यानी बर्फीला यानी पर्वत वाले क्षेत्र में जो है बर्फ पिघलता है तो देखे होंगे कि वो एक धारा की तरह आगे की ओर जब आती है तो एक नदी का रूप ले लेती है। तो वहीं उसी को हम कहते हैं हिमानी यानी ग्लेशियर। तो आप जान लेते हैं कि उत्तरकाशी जिला में पड़ता है। ये हिमालय के गोमुख नामक स्थान से जो है गंगोत्री जो है ग्लेशियर से निकली है। तो गोमुख का भी मतलब समझ लीजिए। गोमुख का मतलब होता है गाय के मुंह के आकार का। तो यहाँ पे जो हिमालय का जो ये क्षेत्र है जहां से ये ग्लेशियर निकली है, हिमालय के जिस क्षेत्र से, तो उसका आकार जो है गाय के जो है आकृति का, गाय के जो मुंह के जैसा है, तो इसीलिए इसका नाम गोमुख है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि भागीरथी में जो है एक छोटी सी नदी जो है ना जुड़ गई है जिसका नाम है भिलांगना। भिलांगना जो है एक नदी जो है इसकी सहायक नदी है, छोटी नदी है। तो ये गढ़वाल जिला में है, पहले याद रख लीजिए गढ़वाल जिला में। और ये खतलिंग हिमानी से निकली है। कहां से? खतलिंग हिमानी से। खतलिंग हिमानी से ये जो है ये नदी निकली है जिसका नाम है भिलांगना। क्या नाम है? भिलांगना। भिलांगना याद रखेंगे, भिलांगना। ये छोटी नदी है। तो यदि पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि भिलांगना किसकी जो है सहायक नदी है, तो बहुत इजीली जो हम आसानी से जवाब दे देंगे कि भागीरथी का है। तो अब इसके बारे में जान लिए। अब जान लेते हैं कि जो है यहाँ पे जो है ये देख पा रहे हैं कि भागीरथी और एक नदी यहाँ पे जुड़ करके गंगा बना है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये जितना भी देख रहे हैं ये यानी कि ये जो है भागीरथी में जो है अलकनंदा जब मिल जाती है तो तब जाकर वो गंगा बनता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो है अलकनंदा है। ये क्या है? अलकनंदा था। अब अलकनंदा के बारे में जान लेते हैं कि अलकनंदा कहाँ से निकला है और इसकी जो है सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो अब यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ आते हैं बद्रीनाथ में। कहाँ में? तो बद्रीनाथ। ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं बद्रीनाथ और ये गढ़वाल जिला में है। यहाँ पे संतोपंत जो है हिमानी है। संतोपंत जो है यहाँ पे ग्लेशियर है और यहाँ से जो है नदी एक निकली है जिसको हम कहते हैं विष्णु गंगा। ये क्या कहते हैं? विष्णु गंगा। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं विष्णु गंगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको कहते हैं विष्णु गंगा। यानी विष्णु गंगा यदि कहां से पूछा जाए कहां से निकली है तो संतोपंत हिमानी से। विष्णु गंगा कहां से निकली है? संतोपंत हिमानी से। याद रख सकते हैं। और ये गढ़वाल जिला में है। और उसके बाद इसको हम लोग अलकापुरी भी कहते हैं। अलकापुरी ग्लेशियर भी कहते हैं। संतोपंत हिमानी को हम लोग अलकापुरी ग्लेशियर भी कहते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे कि इधर से एक नदी आई है जो कि विष्णु गंगा में मिल गई है जिसको हम धौली गंगा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धौली गंगा। और ये जो है उत्तराखंड के चमोली जिला में नीति जो है घाटी है। एक क्या है?
नीति घाटी। घाटी कहते हैं कि जो है दो पहाड़ों के बीच का क्षेत्र को हम लोग जो है घाटी कहते हैं, जिसमें कुछ बस्ती भी जो है थोड़ा कुछ लोग बस्ती बना के रहते हैं, साथ साथ जो है वहाँ पे बर्फ पिघलने के साथ साथ कुछ नदी का रूप भी ले सकती है। तो यहाँ पे जो नीति घाटी से निकली है धौली गंगा। कौन सी गंगा? तो धौली गंगा। तो ये दोनों विष्णु गंगा धौली गंगा दोनों मिल गया, तो उस जगह का जहां पे मिला तो उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। तो ये विष्णु प्रयाग, जो प्रयाग का मतलब होता है कि जब दो नदी आपस में मिलती है किसी जगह पे तो उस जगह का नाम रख दिया जाता है प्रयाग। तो यहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा मिला है, तो इस जगह का नाम रख दिया है विष्णु प्रयाग। यानी इससे याद रख सकते हैं कि विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों मिला तो विष्णु प्रयाग जो है। और ये जो है विष्णु प्रयाग, जिस जगह मिला है उसका नाम विष्णु प्रयाग है। और जब दो नदी जो है आपस में मिलती है और दोनों का लगभग गहराई एक ही जैसा होता है, तो वहां से उस नदी का नाम जो है एक नया नाम रख दिया जाता है। तो यहाँ से विष्णु गंगा और धौली गंगा जो दोनों मिला तो इस नदी का नाम रख दिया गया अलकनंदा। क्या नाम रख दिया गया? अलकनंदा। आप इसको समझिए, अलकनंदा जो है इतनी लंबी नदी, इतनी बड़ी नदी है कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो है 1 2 3 और आगे जो है सहायक नदी जुड़ती गई, लेकिन इस नदी का नाम अलकनंदा ही रहा और अंत में जाकर के ये भागीरथी में मिलती है और तब जाकर के ये गंगा नाम पड़ा। तो वो तो आगे है, पहले हम लोग जान लेते हैं विष्णु गंगा। और इस नदी का नाम क्या रख दिया गया? जब विष्णु गंगा और धौली गंगा मिला तो अलकनंदा। अब आगे जानते हैं, जब अलकनंदा नदी और आगे जाती है तो यहाँ पे नंदाकिनी नदी जो है एक जो है आकर के मिलती है। और ये नंदाकिनी नदी चमोली जिला, उत्तराखंड के चमोली जिला से, और ये त्रिशूल पर्वत से ये नदी जो है ये निकलती है। त्रिशूल पर्वत नाम क्या है? त्रिशूल पर्वत। तो त्रिशूल पर्वत से नंदाकिनी नदी निकली है और चमोली जिला में है ये। तो यहाँ से जो है निकल करके जब अलकनंदा मिली तो यह इस जगह का नाम नंद प्रयाग रख दिया गया। तो यहाँ से नाम याद रख सकते हैं, नंदाकिनी नदी जो है मिली, नंदाकिनी नदी मिली तो इसका नाम नंद प्रयाग। तो अब जानते हैं कि नंद प्रयाग इस जगह नाम। अब अलकनंदा में और आगे बढ़ते हैं तो एक नदी और जो है इसमें जुड़ती है, पिंडार। कौन नदी? तो पिंडार नदी। अब पिंडार नदी पिंडारी हिमानी से निकली है। कहां से? तो पिंडारी हिमानी से निकली है। और ये पिंडारी हिमानी बागेश्वर जिला में, उत्तराखंड के बागेश्वर जिला में, इसको याद रख सकते हैं कि बागेश्वर जिला में है ये जो है पिंडारी हिमानी। और वहां से पिंडार नदी जो है निकली और जो है यहाँ से ये जिस जगह अलकनंदा में जो है मिली है उस जगह का नाम है कर्ण प्रयाग। उस जगह को हम क्या कहेंगे? कर्ण प्रयाग। जो फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तो एक नदी और इसमें जो है उपनदी जो है इसका सहायक नदी जुड़ती है, जिसको हम कहते हैं मंदाकिनी। ये मंदाकिनी है, यहाँ था नंदाकिनी। तो ये मंदाकिनी नदी कहां से निकली है? तो केदारनाथ से। कहां से? तो केदारनाथ से। केदारनाथ के किस जगह से? तो चौराबाड़ी हिमानी से। क्या याद है? चौराबाड़ी, याद रखिए, चौराबाड़ी हिमानी यहां से निकली है। तो ये जो मंदाकिनी जो है नदी जो है फिर अलकनंदा में आकर मिल गई है, तो उस जगह का नाम रख दिया गया रुद्र प्रयाग। याद रख सकते हैं, पहला में 1 नंबर में विष्णु प्रयाग, दूसरा में नंद प्रयाग, तीसरा में कर्ण प्रयाग और चौथा में रुद्र प्रयाग। और उसके बाद जो है ये फिर जो है अलकनंदा आगे बढ़ती है और देव प्रयाग में जब ये भागीरथी से मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी जो है देव प्रयाग में जब मिलती है तब से इस जो है इस नदी का नाम गंगा रख दिया जाता है। तो देव प्रयाग हम कह सकते हैं एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा जगह है, तो वहां से गंगा निकली है, जो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि देव प्रयाग के बाद जो है वो गंगा कहलाती है। तो गंगा जो है 2 नदियों का मुख्य रूप से मिलन है, भागीरथी और अलकनंदा। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि भागीरथी और अलकनंदा 2 नदी आपस में जब मिलती है तो वो 2 नदी मिलने के बाद जो आगे बढ़ती है नदी उसका नाम गंगा रख दिया गया है। गंगा हम सब जानते हैं हिंदू के धर्म में जो है सबसे पवित्र नदी माना जाता है और हम लोग जो है उसे गंगा माई और गंगा मैया बहुत यानी पूजनीय है, हम लोग पूजते हैं तो पवित्र माना जाता है।
तो गंगा नदी जो है दो नदी का मिलन है। एक नदी जो हम कह सकते हैं भागीरथी और दूसरा जो है अलकनंदा। तो याद रखिए कि ये दो नदी का आपस में मिलन होता है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही जो है आपको रखा हूँ। उसके दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि जो है बांधों को लेकर के। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो है मेरे वीडियो पर आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।